हेलो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, जो कि हमारे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर हाईवे इंजीनियरिंग या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सो आज वीडियो लेक्चर 3 में हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली हमारा बहुत प्रकार का है। जैसे कि मान लीजिए वेदर कंडीशन वाइज हमारा रोड को 2 टाइप्स डिवाइड किया गया। एक तो हमारा ऑल वेदर रोड, अंदर इज रोड फायर वेदर रोड। वैसे ही सेम बेस्ड ऑन ट्रैफिक वॉल्यूम के ज़रिए 3 टाइप का डिवाइड किया गया है। आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया हमारा हेवी वॉल्यूम रोड, देन मीडियम वॉल्यूम रोड, देन अनदर इज योर low volume road. Same based on or one road wise it is also divided in 4 types. One is your arterial, and there is your subarterial, then collector city and local city. देन कैरेजवे वाइज हमारा 2 टाइप्स का डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा ऑन पेव, देन पेव रोड, एंड लास्ट इज योर लोकेशन वाइज हमारा जो रोड क्लासीफाई किया गया है वो है हमारा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। ये हो गया सारा चीज़ क्लासिफिकेशन। बट अभी हम सारा चीज़ को एक एक करके बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग पहला जो पार्ट है हमारा, इस वीडियो को हम 2 वीडियोस करेंगे। लाइक हम ये तीनों एक वीडियो में मैं आप लोगों को समझा दूंगी, अदर जो दोनों हैं वो अदर वीडियो में आपको समझाएंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं वेदर कंडीशन। तो आप लोग देख सकते हैं वेदर कंडीशन का मतलब पहले समझो कि वेदर कंडीशन का मतलब क्या है। पहला सिंपल है कि वेदर कंडीशन मतलब कि वेदर वाइज क्या डिपेंड करता है। लाइक ऑल वेदर रोड, जितना भी हमारे जो ऑल वेदर रोड हो गया वो बेसिकली सीजनल वाइज हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ओनली रेनी सीजन में यूज़ कर सकते हैं, विंटर सीजन में यूज़ करते हैं या समर सीजन में। जितना भी सीज़न है सारे सीजन में हम जो रोड को यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज ए ऑल वेदर रोड। नाम से पता चल जा रहा है कि ऑल वेदर मतलब जो भी वेदर रहा तो उस ऑल वेदर में हम जो रोड यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज ए ऑल वेदर रोड। द ट्रेन ट्रैफिक में स्टॉप ओनली फॉर शॉर्ट टाइम। तो उसी टाइम क्या होता है ना ऑल वेदर में कि थोड़ा टाइम के लिए ट्रैफिक स्टॉप होता है, क्योंकि जब हम लोगों को लाइक बहुत सारे मतलब रिवर हो गया या फ्लड एरिया हो गया तो उस टाइम में थोड़ा सा हमारा ट्रैफिक क्या होता है स्टॉप रहता है। नहीं तो हर टाइम हम लोगों का जहाँ पे व्हीकल्स चलता है दैट इज़ नोन एज ए ऑल वेदर रोड। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो सकता है नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे में किसको हम एग्जाम्पल लेंगे, लाइक दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस हो गया। तो हमारे सिटी रोड में भुवनेश्वर टू कटक रोड हो गया। ये सारा चीज़ हमारा क्या होता है ऑल वेदर रोड कंडीशन में दिया जाता है। देन रेनी में कॉज वाटर लॉगिंग बट ट्रैफिक डज नॉट कंप्लीट स्टॉप। तो अगर मान लो कोई वाटर लॉगिंग एरिया हो गया, मतलब उस टाइम में हमारा ऐसा नहीं है कि गाड़ी स्टॉप हो जाते हैं, गाड़ी कंटिन्यू चलता है, थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है बट इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूली रनिंग। दिस रोड इज़ नोन एज ए ऑल वेदर रोड। जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो ये हमारा जो रोड आप देख रहे हो कंटिन्यूसली रन हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए बारिश भी हो रहा है तभी भी हमारे व्हीकल्स जा रहे हैं, समर हो रहा है तभी भी, और स्नो पड़ रहा है तभी भी। तो उस जगह पे हम अगर हर जगह पे हमारा गाड़ी चलता रहता है मीन्स एरिया पे, जिससे हमारे एक्सप्रेस वे हो गया, जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया नेशनल हाईवे में दिल्ली टू मुंबई हो गया एक्सप्रेस जो है। उसके बाद हमारा सिटी रोड में हो गया कि भुवनेश्वर टू कटक रोड हो गया। तो इवन इन रेनी सीजन मतलब बारिश के सीज़न में हो या समर सीजन में हो, अगर व्हीकल्स कीप मूव दैट इज़ नोन एज ए ऑल वेदर रोड। ओके, देन अभी हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट इज़ योर फायर वेदर रोड। जैसे कि हम ऑल वेदर में क्या समझे कि सारा सीज़न में हम अगर गाड़ी चलाते हैं बस कुछ समय के लिए, जैसे कि रिवर एरिया हो गया, फ्लड एरिया हो गया, तो उस टाइम में अगर व्हीकल्स थोड़ी देर के लिए स्टॉप रहता है, नहीं तो कंटिन्यूसली हमारा मूव करता है या कंटिन्यूसली हमारा ड्राइव होता है मतलब उस एरिया पे का व्हीकल्स, तो दैट इज़ नोन एज ए ऑल वेदर। देन फायर वेदर इज़ नोन एज ए बेसिकली इट इज़ ऑल्सो व्हाट the fire weather is road which can be used only dry season।
इसमें क्या होता है, फायर वेदर देख लीजिए कि ये जो रोड है इसमें हम लोग गाड़ी चला सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि इस एरिया में ऑलरेडी बारिश की वजह से मॉडी एरिया हो चुके हैं, इसमें गाड़ी बस कुछ भी हमारा नहीं जा सकता। तो इसलिए जस्ट लाइक आप सोच लीजिए कि मतलब स्कूल से जो बस जाता है, राइट, तो अगर हमारा स्कूल बस कंटिन्यूसली जाके, रेनी सीज़न हो गया या कोई भी सीज़न हो गया, स्कूल बस आपका स्कूल में पहुंच जा रही है, तो उस रोड में जा रही है जिस रोड में ऑल वेदर कंडीशन रोड है, उस टाइम में हमारा स्कूल बस जा सकता है। बट अगर वो रोड हमारा फायर वेदर रोड रहा तो कभी भी हमारा स्कूल बस स्कूल तक पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि वो मॉडी एरिया पर जाता है। मॉडी एरिया में तो हमारा व्हील क्या होता है, फंस जाता है। अगर फंस जाएगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगा क्या, नहीं। तो सिंपल चीज़ यहाँ पे है कि ए फायर वेदर रोड इज़ रोड व्हिच कैन बी ओनली यूज इन समर सीजन, दैट मीन्स ड्राई सीजन। ड्राई सीजन एरिया समर हो गया, विंटर हो गया, ये सारा चीज़ ड्राई रहेगा। तो ड्राई एरिया में और ड्राई सीजन में हम लोग क्या कर सकते हैं, गाड़ियाँ चला सकते हैं। अदरवाइज रेनी सीजन में हम लोग गाड़ी नहीं चला सकते, बिकॉज उस टाइम बॉडी सीजन मतलब जैसे कि मॉडी एरिया हो जाती है, तो मॉडी एरिया की वजह से या वाटर लगिंग के वजह से हमारा रोड क्या होता है, थोड़ा सा क्रैक पड़ जाता है, क्रैक की वजह से हमारा गाड़ी नहीं जा पाता है। सो इन रेनी सीजन रोड बिकम्स मॉडी एंड वाटर लॉगिंग और ब्रोकन, सो व्हीकल्स नॉट मूव। लाइक हमारा एग्जाम्पल हो गया क्या, मॉडी जैसे विलेज रोड हो गया, विलेज मॉड रोड हो गया। समर सीजन में ट्रैक्टर हो गया, बाइक्स हो गया, सारा चीज़ पास हो सकती है। बट जैसे ही समर सीजन रेनी सीजन आ जाती है तो हमारा कुछ भी गाड़ियाँ नहीं चल पाता है, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, गांव में आप लोग देख सकते हो, जैसे कि हमारे सब लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों का गांव कैसा रहता है, जहाँ पे बहुत ही एकदम मडी मडी टाइप का रहेगा गांव। तो वहाँ पे तो ऑलरेडी मडी है, उसके बाद वाटर लॉगिंग भी हो जाती है, तो उस चक्कर पे हम लोगों का गाड़ी नहीं जा सकते। बट समर सीजन में क्या होता है, पूरा एरिया सूखा पड़ जाता है, तो गाड़ी हो गया, ट्रक मतलब ट्रैक्टर हो गया, कार हो गया, व्हीकल्स हो गया, सारा चीज़ आराम से जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा कच्चा रोड में क्या होता है, मेड ऑफ सॉयल, ग्रेवल और सैंड आफ्टर हैविंग रेन इट इज़ अ डैमेज। तो हमारा क्या होता है, कच्चा रोड में क्या होता है, जैसे कि अनपेव रोड हो गया, उसमें क्या होता है, सॉयल, ग्रेवल, सैंड, ये सारा चीज़ यूज़ करके हम मतलब वो रोड को बनाते हैं। आफ्टर हेवी रेन जब हम उसके क्या होते हैं, ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो डैमेज हो जाता है, उस चक्कर पे हम लोग को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग बेसिकली अब हमें नोट मतलब आप लोगों को समझने के लिए मैं एक नोट भी किया हूँ कि हम लोग कैसे समझ जाएंगे कौन सा हमारा ऑल वेदर रोड है, कौन सा हमारा फायर वेदर रोड है। ऑल वेदर रोड मतलब व्हीकल रन इन एवरी सीजन। मान लो कि कोई भी सीजन हो, अगर व्हीकल्स उस रोड में जा रही है, दैट इज़ नोन एज ए ऑल वेदर रोड। अगर ओनली ड्राई सीजन लाइक हमारा अगर व्हीकल रन ओनली फायर मतलब गुड वेदर में अगर हमारे व्हीकल्स जा रही है तो उसको हम बोलते हैं फायर वेदर रोड। गुड और बैड में क्या हम समझ पाते हैं, गुड वेदर रोड इन द सेंस कि अगर उस रोड पे कोई भी वाटर नहीं रहा, कोई मॉडी एरिया नहीं रहा, पूरा एकदम क्लीन रोड है, तो उसमें अगर गाड़ी जा पा रही है। और अगर मान लो कोई रेनी सीजन हो गया या हमारा वाटर लॉगिंग हो गया, उसमें हमारा उस रोड पे हमारा गाड़ी नहीं जा पा रही है, दिस रोड इज़ ए फायर वेदर। और ऑल वेदर क्या होता है कि कोई भी सीज़न भाई रहे, कोई भी सीज़न, समर सीज़न हो गया, विंटर सीज़न हो गया, या आपका स्नो वाला अगर स्नो भी आ गया, कुछ भी हुआ, अगर उस रोड पे हम लोग व्हीकल्स ले जा पा रही है, दैट मीन्स दिस इज़ ऑल वेदर रोड। समझ में आ गया आपको। वेदर वाइज हमारे जो 2 टाइप्स डिवाइड किए थे, एक हमारा ऑल वेदर, एक हमारा फायर वेदर। तो आप लोग को होप सो समझ आ गया होगा। तो हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, ट्रैफिक वॉल्यूम। आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे कि आप लोग वैसे ही जितने सारे मेरे वीडियोस देख रहे हो सब लोग व्हीकल्स तो चलाते ही होंगे। तो आप लोग कभी भी अगर ट्रैफिक देखते होंगे कि अपने अपने सिटी का ही समझ लो कितना ज़्यादा हेवी ट्रैफिक हो चुकी है आजकल के ज़माने में, मतलब आजकल के जो टाइमिंग चल रहा है उसमें। तो उसी ट्रैफिक वॉल्यूम वाइज भी हम लोग क्या करते हैं, रोड को बेसिकली 3 टाइप्स का डिवाइड किए हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे हेवी वॉल्यूम ट्रैफिक हो गया, मीडियम वॉल्यूम ट्रैफिक हो गया और लो वॉल्यूम ट्रैफिक हो गया। तो दैट मीन्स रोड हो गया। तो अभी हम पढ़ेंगे हेवी वॉल्यूम रोड। तो ये हेवी वॉल्यूम रोड का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग। जाहिर सी बात है, जिस रोड में ज़्यादा ही ट्रैफिक रहता होगा, ज़्यादा ही व्हीकल्स रहता होगा, दैट इज़ नोन एज हेवी वॉल्यूम रोड। तो वही चीज़ लिखा है, ए हेवी वॉल्यूम रोड इज़ ए रोड हु इज़
कैरी ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ व्हीकल्स एवरी डे, मतलब उस रोड पे अगर हर डे हर टाइम हमारा क्या होता है, व्हीकल्स बहुत जाम रहता है, व्हीकल्स हमेशा चलता रहता है, ट्रैफिक ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा बहुमात्रा के ज़्यादा ही व्हीकल्स रहते हैं उस टाइम, तो उस रोड को हम बोलते हैं हेवी वॉल्यूम रोड्स। ट्रैफिक फ्लो इज़ वेरी हाई ऑन दिस टाइप ऑफ रोड, तो उसमें क्या होता है, मतलब उस टाइप का रोड में हमारा ट्रैफिक ज़्यादा ही मतलब हाई मच वाला वेरी क्या होता है, फ्लो रहता है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे का एग्जाम्पल क्या हो गया, दिल्ली आगरा हाईवे। कभी आप लोग दिल्ली आगरा हाईवे देखे होंगे, उसमें कंटिन्यू आप लोगों का ट्रैफिक रहता है, कंटिन्यू दूर दूर तक हम लोगों का व्हीकल्स ऐसे ट्रैफिक में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हेवी वॉल्यूम रोड है, मतलब उसमें ज़्यादा तरह की व्हीकल्स जाना आना करते हैं। 1000 ऑफ ट्रक्स बसेस कार पासेस डेली, तो मतलब डेली 1000 to 1000 ऑफ कार हो गया, बस हो गया और व्हीकल्स हो गया, सारा चीज़ वहाँ पे पास होती है, तो उसको हम बोलते हैं हेवी वॉल्यूम रोड। जैसे कि अगर हम ये हमारा नेशनल वाइज हम पढ़ लिए, अभी हमारा क्या सिटी मेन रोड हो गया, जैसे मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो गया। मुंबई पे आप लोग सब लोग मुंबई वाले तो देखते होंगे आप लोग का ट्रैफिक कितना है, तो उस चक्कर पे क्या होता है कि हम उस टाइप का रोड को क्या बोलते हैं, लाइक हेवी वॉल्यूम रोड। दैट मीन्स आपको जिस एरिया पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, वो 24 घंटे आपका ट्रैफिक डेली हमारा 1000 to 1000 ऑफ मतलब व्हीकल्स उस एरिया में जाना आना होता है। दिस रोड इज नोन एज ए लाइक व्हाट, हेवी वॉल्यूम रोड। अभी जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो, देखिए ये जो डायग्राम देख रहे हो आपको दिखाई दे रही है, हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, कितने सारे व्हीकल्स आप लोगों का ट्रैफिक मतलब वो ट्रैफिक को पास करके 1000 ऑफ 1000 व्हीकल्स हम लोग का जाम रहता है, तो उस ऐसे टाइप का रोड को हम बोलते हैं हेवी वॉल्यूम रोड। अब हम पढ़ेंगे क्या, मीडियम वॉल्यूम रोड। हेवी से थोड़ा सा कम होगा, जैसे कि मान लीजिए अगर मीडियम वॉल्यूम रोड हो गया, उस रोड में मॉडरेट नंबर ऑफ व्हीकल्स, ऐसा नहीं कि टू मच जैसे 1000 ऑफ 1000 व्हीकल्स जाना आना नहीं करे, बट 500 व्हीकल्स तो जाता हो, मतलब पूरा उससे आधा, मतलब लाइक आप मीडियम ही समझ लो। आप लोग मान लो कि आप 3 बच्चे हो, उसमें से एक होगा बहुत हाई लेवल का पढ़ाई करता होगा, एक होगा उससे थोड़ा सा मीडियम पढ़ता होगा, एक होगा सबसे लोएस्ट होगा, तो इसी टाइप का यहाँ पे रोड का वॉल्यूम भी है। एक रोड होगा कि बहुत ज़्यादा ही मतलब लाइक ट्रैफिक रहता होगा, और एक ही होगा उसमें थोड़ा सा ज़्यादा से थोड़ा सा कम होगा, मीडियम टाइप का होगा, और एक ही होगा बहुत ही रेयर कम होगा। तो इसमें से मीडियम वाले में क्या होती है कि जैसे कि कोई ट्रैफिक हो गया, उस ट्रैफिक में अगर रोड मतलब मॉडरेट नंबर ऑफ व्हीकल्स रहते होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ज़्यादा पूरा कम, ऐसा नहीं है, मीडियम टाइप का रोड में अगर व्हीकल्स जा रही है, दैट इज़ नोन एज ए मीडियम वॉल्यूम रोड। नॉट टू वेरी हाई, लाइक हाईवे की तरह बहुत ज़्यादा नहीं कि विलेज रोड की तरह कम नहीं, तो उसको हम बोलते हैं मीडियम वॉल्यूम रोड। उसके बाद हमारा आ गया इट्स कंटेंट स्मॉल टाउन, तो ये जो हमारा लाइक स्मॉल टाउन एरिया में हो गया विथ बिग, मतलब स्मॉल टाउन एरिया हो गया या बिग टाउन और सिटीज़ एरिया हो गया, ये सारा चीज़ हमारा क्या जाएगा, मीडियम वॉल्यूम रोड के ज़रिए जाएगा। लाइक हमारा बस ट्रक एंड ट्रैक्टर, बट नॉट वेरी क्राउड, मतलब ये सारा चीज़ जाएंगे, बस जाएगा, ट्रैक्टर जाएगा एंड ट्रक भी जाएगा, बट ऐसा नहीं कि मतलब हाईवे की तरह बहुत ज़्यादा जाएगा, बट जाएगा। एंड देन उसके बाद हमारा आ गया लाइक हमारा कुछ इम्पोर्टेंस, लाइक हमारा एग्जांपल जैसे रोड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टाउन टू ए नियर सिटी, लाइक एग्जांपल रोड फ्रॉम कटक टू जगतसिंहपुर। जैसे अगर मीडियम में हम सिटी एरिया में हम भुवनेश्वर का नाम बोल सकते हैं, बट अगर मीडियम का नाम बोला जाएगा तो कौन सा आएगा, अगर मीडियम का नाम बोला जाएगा तो हमारा क्या, कटक टू जगतसिंहपुर को हम बोल सकते हैं मीडियम वॉल्यूम रोड। अगर हम स्टेट हाईवे को बोलेंगे तो वो यूजुअली मीडियम ट्रैफिक वॉल्यूम कैरी कर सकती है, तो ये सारा चीज़ रहा मीडियम। तो एग्जांपल लाइक हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आप लोग जो देख रहे हो व्हीकल्स जा रही है, तो ना हमारा जो उससे पहले जो देखे थे पूरा एकदम जाम था, अभी क्या देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा तो गैप है, तो इसको मतलब बोलते हैं हमारा मीडियम वॉल्यूम रोड, मतलब पहले से थोड़ा सा कम, दैट इज़ नोन एज ए मीडियम वॉल्यूम रोड। अभी हम चलते हैं
लो वॉल्यूम रोड के पास। तो लो वॉल्यूम सिंपल सी है कि जिसमें ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ व्हीकल्स पासेस एवरी डे। अगर इस रोड में एवरी डे में अगर बहुत कम मतलब व्हीकल्स जाना आना कर रही है, दैट इज़ नोन एज ए लो वॉल्यूम रोड। दिस रोड आर यूजली लाइक वो रोड हमारा यूजली कहाँ पे मिलता है ज़्यादा, विलेज रोड में हो या रूरल एरिया में हो, तो वो सारा चीज़ में हम लो वॉल्यूम रोड बोल सकते हैं। लाइक विलेज रोड हो गया, ओनली फ्यू ट्रैक्टर्स जाती हैं, देन ब्लॉक कार्स जाती है, बाइसाइकिल्स जाते हैं, 1 to 2 बसेस पास डेली। तो ये सब होता है क्या, विलेज रोड में। फार्म रोड में रोड कंटिन्यूटी फार्म टू द विलेज यूज बाय फार्मिंग एसेंशियली, दैट मीन्स इसको हम फार्म रोड बोल सकते हैं। हिली एरिया में स्मॉल माउंटेनियस रोड रहता है, तो उस चक्कर पे ट्रैफिक हमारा बहुत लेस रहता है। ये सारा चीज़ गया किस में, लो वॉल्यूम रोड में। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, हमारा साइकिल थोड़ा सा हो गया, एक ही ट्रैक्टर रह गया, एक ही हमारा जो हम इसको सगड़ बोलते हैं वो हो गया। तो ये सारा चीज़ हमारा लो वॉल्यूम रोड में कहा जाता है। अभी हम दूसरा अभी पढ़ेंगे बेस्ड ऑन अर्बन रोड वाइज। अर्बन हमारा 2, 3, 4 टाइप का था, उसमें से एक है एरिटियल रोड। अर्सियल रोड का मतलब होती है कि इट इज़ अ बिग एंड इम्पोर्टेंट रोड इन सिटी और टाउन। सिटी और टाउन में सबसे अगर बिग इम्पोर्टेंट रोड बोला जाते हैं ना, तो अर्सियल रोड बोला जाता है। इट्स कैरी फ्रॉम फास्ट एंड हेवी ट्रैफिक। ये क्या कैरी करते हैं, एक तो फास्ट भी रहता है और हेवी ट्रैफिक को कैरी करता है। वन पार्ट ऑफ द सिटी टू अनदर कनेक्ट टू द हाईवे। तो इसमें क्या होते हैं, एक सिटी से अनदर सिटी को कनेक्ट करता है हाईवे में। दिस इज लाइक अ मेन ब्लड अलर्ट इन द ह्यूमन बॉडी, जस्ट लाइक अर्सियल कैरी ब्लड, मतलब ब्लड एवरीवेयर, अर्सियल रोड कैरीज अ ट्रैफिक वेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है अर्सियल रोड टाइप के में। ये हमारा डायग्राम है अर्सियल रोड का, आप लोग देख सकते हो। तो लाइक हमारा एग्जाम्पल रह गया दिल्ली आउटर रिंग रोड कनेक्टिंग डिफरेंट एरिया ऑफ द दिल्ली, मतलब दिल्ली के डिफरेंट एरिया में कनेक्ट रहता है। जैसे मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो गया, टेक ए ट्रैफिक अक्रॉस द सिटी एंड कनेक्ट टू द नेशनल हाईवे। तो वो सारा चीज़ कनेक्ट होके कहाँ पे, नेशनल हाईवे से कनेक्ट होता है। अभी हम सेकेंड पढ़ेंगे सब अर्सियल रोड। सब अर्सियल रोड इज़ द रोड हु इज़ कैरी मॉड्यूलेट ट्रैफिक। उससे था कि हेवी ट्रैफिक भी कंज्यूम करता था, बट ये मॉड्यूलर ट्रैफिक को कंज्यूम करता है, नॉट हेवी लाइक अप अर्सियल रोड। मतलब अर्सियल रोड की तरह ज़्यादा नहीं है, बट वेरी लाइट लाइक विलेज रोड की तरह हम लोगों का सब अर्सियल रोड यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ कनेक्ट अर्सियल रोड, ये हमारा अर्सियल रोड के साथ कनेक्ट रहता है विथ ए स्मॉलर लोकल लोड। तो ये कैसा, स्मॉलर लोकल लोड की तरह यूज़ कर सकते हैं। व्हीकल मूव फास्ट, इसमें क्या होते हैं, व्हीकल मूव फास्ट होते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा ट्रैफिक रहता नहीं है, तो व्हीकल्स बहुत फास्ट जाता है, स्मूथली जाता है। बट ट्रैफिक वॉल्यूम इज़ लेस दैन अर्सियल रोड। तो इसमें क्या होता है, जैसे उससे पहले हमारा क्या अर्सियल में क्या होता था, ट्रैफिक ज़्यादा रहता था, बट इसमें क्या एज़ कम्पेयर टू अर्सियल यहाँ पे कम रहता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में सिटी बाईपास रोड, ए रोड कनेक्टिंग आउटर हाईवे टू सिटी एरिया। तो जैसे कि मतलब एक सिटी एरिया से दूसरे सिटी एरिया तक कनेक्ट करता है। टाउन कनेक्टिंग रोड एग्जाम्पल रोड फ्रॉम द नेशनल हाईवे टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक हमारा जो कनेक्ट होता है। अर्बन रोड में एग्जाम्पल होता है रोड कनेक्टिंग मेन अर्सियल रिंग रोड टू दिल्ली टू नियर बाय कॉलोनीज। एग्जाम्पल आप लोग ये देख सकते हो कि एक रो मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी को जो यूज़ करते हैं हम लोग कनेक्ट में, दिस इज सब अर्सियल रोड। अभी हम पढ़ेंगे कलेक्टर स्ट्रीट। कलेक्टर स्ट्रीट इज़ ऑल्सो रोड इज अ कलेक्टर, मतलब जो हमारा कलेक्ट ट्रैफिक रहती है वो सारा चीज़ में लाइक स्मॉल लोकल सिटीज़ को कनेक्ट करके जो हमारा एरिया जाता है, दैट इज़ नोन एज अ कलेक्टर सिटीज़ एंड इट इज़ कैरिंग टू द बिगर मैन रोड। तो यहाँ पे जो सब बिगर लोग रहते हैं अर्सियल रोड का और हाईवे का, तो ये सब लोग कलेक्टर स्ट्रीट में यूज़ करते हैं। दे आर वर्क इन लाइक मिडिल रोड बिटवीन स्मॉल लोकल रोड। तो इसमें क्या वर्क करता है, मिडिल रोड between the small local road and big highway. Example में हमारे in a city colony small lane in your colony like connect to the collector street and collector street connect to the like main city road and then main city road को हम लगे तो in village small from the path join with the village collector street that connect to the street and connect to the district highway. then school example अगर हो गया, एक student comes from different lanes, अगर कोई भी student हमारा आना जाना करते हैं डिफरेंट लेन से बाइसाइकिल से,
ऑल मीट ए कलेक्टर स्ट्रीट। तो सारा वो अगर साइकिल में आता है ना, वो सारा कलेक्ट करके आता है, कलेक्टर स्ट्रीट को ज्वाइन करके आता है। फ्रॉम देयर बसेस एंड कार गो द मेन सिटीज़। अगर साइकिल में जाएगा तो वो सारा चीज़ में कनेक्ट करके आ सकता है, बट बस ओनली मेन जो रोड होता है उसमें ही ओनली आता है, वो छोटे छोटे रोड में आ नहीं पाता है। दैट इज़ कलेक्टर स्ट्रीट इज़। देखो हम लोग देख सकते हो, ये हमारा रोड है जो कलेक्टर स्ट्रीट रोड है। तो अभी हमारा लोकल स्ट्रीट इज़ ए स्मॉल रोड इनसाइड टू द टाउन। जो टाउन के बाहर रहते हैं, जो विलेज एरिया हो गया या सिटी एरिया हो गया, वो सारे चीज़ में जो स्ट्रीट रहते हैं दैट इज़ लोकल स्ट्रीट। मतलब अपने ही घर के एरिया का जो रोड हो गया तो उसको हम बोलते हैं लोकल स्ट्रीट। दैट मीन्स गिव द डायरेक्ट एक्सेस टू द हाउस। जो हमारा डायरेक्ट एक्सेस करता है हाउस की तरफ जाने के लिए, जो रोड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज ए लोकल स्ट्रीट। देन दे आर नॉट मेड फ्रॉम फास्ट। तो उसमें क्या ज़्यादा फास्ट भी नहीं रहता है और ज़्यादा हेवी ट्रैफिक भी नहीं रहता है। ओनली फॉर लोकल मोमेंट, जैसे कि मतलब ओनली हम लोग लोकल मोमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज लोकल स्ट्रीट। दे स्मॉल रोड इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। तो मतलब अपने हाउस के पास ही जो रोड होती है स्मॉल भी हो भी, तो वो स्मॉल भी हो कि नहीं, या ज़्यादा बड़ा हो या छोटा हो, उसमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, दैट इज़ रोड इज़ नोन एज ए लोकल स्ट्रीट रोड। देन उसके बाद हमारा द रोड गोइंग टू आवर स्कूल। अगर वही इनसाइड कॉलोनी अगर हम उसको स्कूल के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज ए लोकल स्ट्रीट। द रोड वेयर यू कैन बाईसाइकिल। अगर उस रोड में अगर बाईसाइकिल यूज़ करते हैं, चिल्ड्रन ऑटो रिक्शा यूज़ करते हैं, बट नॉट बिग ट्रक। तो बट इसमें हम साइकिल हो गया या ऑटो रिक्शा हो गया, वो सारा यूज़ कर सकते हैं, बट ट्रैक्टर जैसे कि बड़े बड़े ट्रैक्टर्स हो गया, वो सारा चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ नोन एज ए और लोकल स्ट्रीट रोड। जैसे आप लोग अभी देख सकते हो हमारे कॉलोनी के अंदर में जो रोड जाता है, जैसे कि आपका एक घर हो गया, उसके बगल में घर हो गया, तो उस घर को मतलब अपने हाउस के निकलने के बाद जो रोड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज ए लोकल स्ट्रीट। तो होप सो आप लोग सब समझ गए होंगे। आज 3 पार्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। एक हमारा वेदर वाइज था, दूसरा हमारा वॉल्यूम वाइज था, और तीसरा हमारा वर्ड। हम लोग सोचो क्या क्या था, थोड़ा मैं आप लोगों को रिवाइज कर देती हूँ पीछे जाके। आप लोग देख सकते हो बेस्ड ऑन और वन रोड वाइज, मतलब और वन रोड वाइज हम लोग 4 टाइप का डिवाइड किए थे। उसके बाद हमारा वॉल्यूम वाइज 3 टाइप का डिवाइड किए थे, और उससे पहले हम क्या पढ़े थे, सोचो वेदर वाइज हम लोग 2 टाइप का डिवाइड किए थे। तो होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।